Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you are aware that we are revising the chapters of your EVS book, and recently I finished explanation of chapter 14 of your EVS book, which is about animals. Children, in this chapter we discussed about variety of animals, different types of animals, जो वाटर में रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, उनके ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमने उनके बारे में पढ़ा, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ा, कहाँ वो रहते हैं, क्या वो खाते हैं, किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है या हमारे लिए किस तरह से वो हार्मफुल है। इन सब चीज़ों को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। अगर किसी भी तरह का डाउट है इस चैप्टर में तो वो आप क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। इस चैप्टर का हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था एंड दैट एक्सरसाइज वाज क्वेश्चन आंसर्स। चिल्ड्रन, इन टुडेज वीडियो ऑल्सो आई विल कंटिन्यू विद सम क्वेश्चन आंसर्स। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे और विल डू अदर एक्सरसाइज इफ टाइम परमिट्स, पर पहले हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि हमने और क्या क्या इस चैप्टर में जाना। हमने इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में तो जाना ही, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इन सब के बारे में जाना। साथ ही हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, इनके फूड के बारे में पढ़ा, इनके बीक्स, टीथ के बारे में पढ़ा कि क्यों, किस तरह से इनकी कैटेगरी बनाई गई है। जैसे एनिमल्स हैं तो वो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, क्यों इनको, किस तरह से इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, किस बेसिस पे बांटा है, ये सारा हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। उसी पे बेस्ड जो है हमारी एक्सरसाइजेस भी होंगी, हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। सो गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो बिकॉज दैट विल कवर द होल चैप्टर। ये पूरा चैप्टर आपका कवर किया जाएगा थ्रू क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर एक्सरसाइजेस। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियोज इन सीक्वेंस, ताकि आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज हम करेंगे वो आपको सीरीज में मिल जाए। तो हमने 5 क्वेश्चन आंसर्स किए थे अपने पिछले वीडियो में। मैंने आपके साथ 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए थे। नाउ आई विल कंटिन्यू फर्दर, इसी में हम आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वी कैनॉट tame wild animals। हम वाइल्ड एनिमल्स को क्यों पालतू नहीं बना सकते, क्या प्रॉब्लम है? What they will do? Because they may be dangerous for our life। क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, वी डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट व्हेन वी विल ट्राई टू टेम देम। उनको पालतू बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो वो किस तरह से हमारे साथ उनका बिहेवियर होगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। हम कुछ जो वाइल्ड एनिमल है उनको हम टेम करते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट को लोग, एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल बट ह्यूमन टेम देम, उनको पालते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, दे यूज elephant for various purpose, but it is not possible to tame all the wild animals। दो पहले जो सर्कस होते थे, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड अबाउट इट और नॉट, बिकॉज सर्कस अब बंद हो चुके हैं। तो सर्कस में क्या होता था, वाइल्ड एनिमल्स को ट्रेंड किया जाता था। उसमें बेयर, लायन, टाइगर, इन सबको ट्रेंड किया जाता था, बट दैट इज वेरी इनह्यूमन। उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता था। देवर उनको मार पीट कर ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके साथ ब्रूटल बिहेवियर, क्रूअल बिहेवियर किया जाता था। इसलिए ये चीजें अब बंद हो गई हैं। और इट इज नॉट इजी टू टेम वाइल्ड एनिमल। एक तो इजी भी नहीं है एंड इट इज ऑल्सो रिस्की। बहुत खतरा है, हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए हम वाइल्ड एनिमल को टेम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसका? वी cannot tame मतलब उसको पालतू बनाना, wild
animals because they may बोल रहे हैं क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो चांस क्यों लेना, है ना. They may be dangerous to our life. हमारी जान के लिए वो खतरा भी बन सकते हैं, इसीलिए हम जो है वाइल्ड एनिमल को टेम नहीं करते हैं. नेक्स्ट, हाउ मिल्च एनिमल्स आर यूजफुल फॉर अस. क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मिल्च एनिमल्स आर यूजफुल फॉर अस. मिल्च एनिमल हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है. चिल्ड्रन, मिल्च एनिमल हम क्यों रखते हैं? बिकॉज वी गेट मिल्क एंड मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर अस. यू शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, इजंट इट. बच्चों को तो जरूर पीना चाहिए. एंड वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग वेरियस थिंग्स. दूध से कितनी सारी चीजें बनती हैं, तो अगर मिल्च एनिमल नहीं होंगे तो हमें मिल्क नहीं मिलेगा, और मिल्क नहीं बनेगा तो वो जो हम चीजें दूध से बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे. क्या क्या बनाते हैं? कर्ड है, पनीर है, जिसको आप कॉटेज चीज बोलते हो, तो कर्ड बनता है, कॉटेज चीज बनता है, चीज बनता है, स्वीट्स बनते हैं, चॉकलेट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं दूध से. वो सब चीजें बन ही नहीं पाएंगी क्योंकि दूध नहीं मिलेगा. दूध कहाँ से मिलता है? फ्रॉम मिल्च एनिमल. तो आंसर हम क्या लिखेंगे इसका कि मिल्च एनिमल आर यूजफुल फॉर अस बिकॉज दे गिव अस मिल्क. मिल्च animals are useful for us because they give us milk. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट इज हाउ इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल फॉर अस. इंसेक्ट कैसे हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं? वो तो छोटे छोटे होते हैं. हाउ कैन दे बी हार्मफुल फॉर अस? हाउ insects can be, how insect can be इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकते हैं? चिल्ड्रन, देखने में छोटे होते हैं लेकिन हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं. मस्कीटो को ही ले लो, काट लेता है तो मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है. हाउस फ्लाई अगर खाने पे बैठ जाए और उस खाने को हम खा लें तो हमारे क्या होगा? हमें कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री ये सब हो सकता है. अगर हनी भी थोड़ा सा उसका स्टिंग लग जाए तो हमारा हाथ ऐसा फूल जाता है ना. तो दे कैन मेक अस सिक, वो हमें बीमार कर सकते हैं. दे कैन स्पॉइल आवर फूड, हमारा खाना जो है उसको खराब कर सकते हैं. ठीक है. और दे कैन कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस. तो हमें सारी चीजें बतानी पड़ेगी ना हमें कि किस तरह से हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए. तो हम देखेंगे कई सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली हार्म नहीं करते हैं पर हमारी चीजों को नुकसान करते हैं. जैसे टर्माइट है, फर्नीचर ही खराब कर देता है ना, खा जाता है फर्नीचर को. तो आप ये सब चीजें बता सकते हैं. पहले तो हार्मफुल फॉर अस में लिखेंगे इंसेक्ट्स सच एज mosquitoes, housefly, cockroach, can make us sick. They spoil our food. They spread germs.
insects such as mosquitoes, housefly, cockroach can make us sick. They spoil our food, they spread germs that cause diseases. तो ये हमें तरह तरह की बीमारियां दे सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, हमारे खाना जो है उसको स्पॉइल कर सकते हैं. ठीक है. You can read these answers. Question number 9. Now, name an insect that damage our furniture. आपको इंसेक्ट का नाम बताना है जो हमारा फर्नीचर खराब कर देता है. Name the insect that damage मतलब नुकसान पहुंचाना. और वुडन फर्नीचर, लकड़ी वाला. आपको एक इंसेक्ट का नाम बताना है जो हमारे वुडन फर्नीचर को स्पॉइल करता है, डैमेज करता है, नुकसान पहुंचा देता है. कौन सा है वो इंसेक्ट? टर्माइट. टर्माइट्स जो होते हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं दीमक बोलते हैं ना, तो वो हमारे फर्नीचर को नुकसान पहुंचाते हैं. नॉट ओनली फर्नीचर, वुडन फर्नीचर एंड वुडन आइटम्स यू कैन से. सो टर्माइट्स damage our wooden furniture and other items made of wood and other items made of wood. लकड़ी की बनी हुई बाकी कोई चीजें तो उसको भी टर्माइट्स जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं. टर्माइट्स डैमेज आवर वुडन फर्नीचर, अदर आइटम्स मेड ऑफ वुड. नेक्स्ट इज question number 10. Question number 10 is name a colorful insect. Name a colorful insect. Children, there are many insects which are colorful. लेकिन आपने जो सबसे कॉमन देखा हुआ है वो कौन सा है? बटरफ्लाई. यस, बटरफ्लाई इज अ वेरी कलरफुल इंसेक्ट. आपने देखा होगा तितलियां कितनी कलर की होती है ना. सो butterfly is a colorful insect. Butterfly is a colorful insect. Okay. Now, next question is question number 11. Which animals are called beast of burden? कौन से एनिमल को बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? चिल्ड्रन, देयर आर एनिमल्स दैट कैरी हैवी लोड्स, जो बोझा उठाते हैं. So the animals which are used for carrying loads are called beasts of burden.
ठीक है, उनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। और उनके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि डोंकी है, हॉर्स है, कैमल है, इनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। बीस्ट मतलब होता है एनिमल और बर्डन मतलब बोझा उठाने, भार उठाने वाले, ठीक है। एनिमल्स which are used for carrying heavy loads are called beast of burdens. Example: horse, donkey, camel, mule, खच्चर जिसको बोलते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, animals which are used for carrying heavy loads are called beast of burden, and examples are horse, donkey, camel, mule, etc. Okay, next. Next question is, what is the difference between pet animal and domestic animal? What is the difference between pet animals and domestic animals? What is the difference between pet animals and domestic animals? पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल का डिफरेंस जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो पेट एनिमल होते हैं वो हमारे साथ हमारे घर के अंदर रह सकते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें हम अपने घर के पास रखते हैं, पर हम उसको घर के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, और दूसरा, हम जो पेट एनिमल हैं उनको अपने कंपेनियनशिप के लिए रखते हैं, वी कीप देम एज आवर कंपेनियंस। लेकिन डोमेस्टिक एनिमल को क्यों रखते हैं? बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर अस। ये डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो आप इस आंसर को आप किस तरह से लिखेंगे? यू विल ड्रॉ लाइन लाइक दिस। एट वन साइड यू विल राइट पेट एनिमल्स and on other side you will write domestic animals. पेट एनिमल्स में लिखेंगे आप पहला पॉइंट, वी कीप देम इनसाइड आवर होम। और इनके बारे में क्या लिखेंगे आप? वी कीप देम इन फार्म और नियर आवर हाउस। वी कीप देम इन फार्म और नियर आवर हाउस। अपने घर के पास रखते हैं उनको, अलग से उनके लिए घर बनाकर। दूसरा, वी कीप देम as our companion and for fun. We
keep them as our companion. हम उन्हें अपना कंपेनियन, साथी की तरह उन्हें हम रखते हैं. We play with them. We play with them. हम उनके साथ खेलते भी हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स का क्या है, क्यों रखते हैं? We keep them because they are useful for us. We keep them because they are useful for us. है ना, वो हमारे लिए यूजफुल है इसलिए हम उनको रखते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको केयर नहीं करते, उनके प्यार नहीं करते. ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. वी डेफिनेटली लव देम, वी टेक केयर ऑफ देम. पर रीजन ये है कि वो हमारे लिए यूजफुल है इसलिए हम उनको रखते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है पेट एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल. और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो खत्म हो गया. नाउ वी विल डू वन वर्ड आंसर. कुछ हम वन वर्ड आंसर कर लेते हैं. ठीक है, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए. देन वी विल डू वन वर्ड आंसर. वन वर्ड आंसर में स्टार्ट करते हैं हम. आंसर इन वन वर्ड. अब वन वर्ड का मतलब सिर्फ वन वर्ड नहीं होता है जनरली, मतलब उसमें टू वर्ड्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द आंसर. आंसर पे डिपेंड करता है. ठीक है, जो फर्स्ट वन हम बर्ड का ही ले लेते हैं. पहला, नेम अ बर्ड that can fly backward. कौन सी बर्ड है जो उल्टा उड़ सकती है? यस, बैकवर्ड. ये मैंने आपको बर्ड वाला जब पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था. दिस बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज हमिंग बर्ड. आंसर इज humming bird. Okay, humming bird can fly backward. B. Next one is this animal is called ship of the डेजर्ट. कौन सा एनिमल है जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है? चिल्ड्रन, द आंसर इज कैमल. कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट. इसे डेजर्ट का शिप कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है. क्यों? क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में भी बहुत आसानी से सरवाइव कर पाता है. क्योंकि जो डेजर्ट होता है वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श होता है, बहुत कठोर होता है. वहाँ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में ठंडी पड़ती है. मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट है. क्योंकि वहाँ हर जगह आपको सैंड दिखाई देगा, रेत दिखाई देगी, बालू जिसको बोलते हैं. तो सैंड का क्या होता है कि सूरज की गर्मी से वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. तो दिन के समय में क्योंकि सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो पूरा एनवायरनमेंट जो है वहाँ का डेजर्ट का वो गर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है वहाँ का वेदर या क्लाइमेट. और जैसे ही शाम होती है वो सैंड बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है. जैसे ही सनसेट होता है वो सैंड ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है. और जिस वजह से रात को ठंडी पड़ती है. मतलब तो डेजर्ट का जो रीजन होता है वो दिन में बहुत गर्म होता है और रात में बहुत ठंडा होता है. और ऐसे क्लाइमेट में जो कैमल है वो सरवाइव कर जाता है.
इतना ही नहीं, सैंड में चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारा अगर हम चलेंगे तो हमारा जो पैर है वो बालू के अंदर घुस जाएगा, और हम जो फुटवेयर पहनते हैं उसके अंदर भी रेत घुस जाती है, और क्योंकि बहुत गर्म होता है सैंड तो उस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। एक तो रेत पे चलना वैसे भी मुश्किल है, और गर्म रेत पे चलना और मुश्किल है। लेकिन जो कैमल्स होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो बाइफरकेटेड होते हैं और पैडेड होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में होते हैं उनके पैर, और वो पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं। तो जब वो सैंड पे चलते हैं तो वो सैंड के अंदर घुसते नहीं हैं उनके पैर, क्योंकि वो पैडेड होते हैं, तो वो इजीली सैंड पर चल पाते हैं, गरम गरम सैंड पे आराम से चल पाते हैं। दूसरा रीजन क्या है, कैमल्स जो हैं वो फूड स्टोर कर सकते हैं, अपने जो हम्प है उसमें उनका फैट स्टोर रहता है, और वो बिना पानी के भी कई दिनों तक, इवन मंथ, दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड। वो बिना पानी की और बिना खाना के वो कई मंथ तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो हम्प होता है पीठ पर उसमें फैट स्टोर होता है और वाटर स्टोर रहता है उनकी बॉडी में। तो वो जो डेजर्ट वाला एरिया है, मरुस्थल का जो इलाका है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, पानी की बहुत कमी होती है, ऐसी जगह पर बिना पानी के सरवाइव कर पाना कई दिनों तक वो कैमल ही कर सकता है, कैमल जैसा एनिमल ही कर सकता है। इसीलिए उसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि वो इजीली आराम से रेत पे चल सकता है, बिना पानी के बिना खाने के कई दिनों तक रह सकता है, इसीलिए उसे ये नाम मिला है। ठीक है, सो आंसर हमारा है कैमल। नंबर C. Name a bird. Name a flesh-eating bird. एक ऐसे बर्ड का नाम बताना है जो मांस खाते हैं। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं ना जो दे कैन द बर्ड्स दैट ईट फ्लैश, और ऐसे बर्ड में एक नाम है ईगल। आप ईगल लिख सकते हैं, हॉक लिख सकते हैं, ठीक है। So eagle eats flesh of other animal or birds. Then you have to next जो है हमारा name a bird that eat both, that is omnivore. चलो इसको name a bird which is omnivore. ओमनिवोर बर्ड का नाम बताना है। अब ओमनिवोर क्या होता है, वो लोग जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं। तो ऐसे एक बर्ड का नाम बताना है जो ओमनिवोर है, एंड द आंसर इज क्रो। क्रो को आप रोटी दोगे ना तो रोटी भी खाएगा, और क्रो इंसेक्ट्स भी खाता है, क्रो मीट भी खाता है। सो क्रो इज एन ओमनिवोर बर्ड। क्रो इज अ omnivore bird. Next one is name insect that harms our crops। कौन सा इंसेक्ट है जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है? डू यू नो द नेम ऑफ दैट इंसेक्ट? Children, there are many insects that can damage our crop. अगर harm की जगह हम damage भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रासहॉपर भी नुकसान पहुंचाता है, एफिड्स हैं, एंड देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा लोकस्ट, जिसे हम टिड्डा बोलते हैं, टिड्डी बोलते हैं।
locust. They can damage our crop badly. हमारे क्रॉप्स को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो इंसेक्ट दैट कैन डैमेज आवर क्रॉप इज लोकस्ट. लोकस्ट का नाम आपने टीवी वगैरह में भी सुना होगा. अभी रिसेंटली बहुत क्रॉप को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था. सो दीज आर सम वन वर्ड आंसर्स. And with this, today's video is over, and we will do some choose the correct options in the next video, and some true false. कुछ true false करेंगे, कुछ choose the correct option करेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. पर ये दोनों चीज़ें जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. आज का वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.